हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। उम्मीद है कि आप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। काफ़ी कॉल आते हैं, काफ़ी लोग एक सवाल पूछते हैं, सर हम बिल्कुल चाय व्यापार में नए हैं और हम चाय व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं, तो बताइए मुझे स्टार्ट में क्या करना चाहिए। मैं अक्सर सभी से एक बात कहता हूं कि अपने आसपास का मुआयना तो कीजिए पहले। अगर आप चाय व्यापार में आना चाहते हैं और ये बात सही है, तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, या सबसे पहले आप ये पता कर चुके होंगे कि आपके शहर में कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं। जो नेशनल ब्रांड्स है वो कितने हैं, लोकल कितने हैं, लूज कितना है। अगर आप ये जानकारी लिए बिना सिर्फ यूट्यूब के वीडियोस वगैरह देखकर अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोई बता देगा कि चाय व्यापार ऐसे करना है, तो बिल्कुल आप खुली गलती पर है। यहां पर बिल्कुल खुली गलती पर है। यहां पर आपको मैंने एक नहीं बल्कि 50 बार कहा है, 50 बार, कि आपको सबसे पहले आपकी जमीनी हकीकत को जानना बहुत जरूरी है कि आपके शहर में कौन से प्रोडक्ट्स चलते हैं और आप किस कार्यक्षेत्र में, कितने विस्तारित कार्यक्षेत्र में काम करना चाहते हैं। आप अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में, अपने छोटे से एरिया में, पूरे शहर में, पूरे गांव में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में, या 2 4 5 डिस्ट्रिक्ट में, या राज्य में, जब तक आप इस बात को क्लियर नहीं करेंगे कि आप चाय व्यापार कहाँ करना चाहते हैं, आपका कंज्यूमर, आपका ग्राहक, उपभोक्ता, सब्सक्राइबर, जो भी आप समझे, आपका ग्राहक ये कौन है और ये कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जब तक आप इन बातों का मुआयना नहीं करते, तब तक आपका किसी से भी ये सवाल पूछना कि सर हम चाय व्यापार करना चाहते हैं, बताइए हम कैसे शुरू करें, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी एक नाइंसाफ़ी है, ये एक बहुत बड़ी नादानी है, बल्कि मैं कहूँगा कि ये एक बेवकूफ़ी है। क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि ये एक्साइटमेंट आपको बहुत बड़े नुकसान की तरफ धकेल रहा है? तो एक्साइटमेंट को बाजू कीजिए और इस बात की तरफ फोकस कीजिए कि मैंने जो अभी चीजें कही, क्या वो चीज आप कर चुके हैं, और कर चुके हैं तो क्या उसको एक कागज पर लिख चुके हैं, क्या उसकी एक रिपोर्ट बन चुकी है आपके पास। क्या आपको अपने शहर में, अपने जहां भी जो भी आपने कार्यक्षेत्र चूज किया, आपका गांव, शहर या डिस्ट्रिक्ट या फिर पूरा राज्य, उसका कार्य क्षेत्र आपका कितना बड़ा है, उसका क्षेत्रफल कितना है, कितनी आबादी है, कितने परिवार है, और कौन कौन सी वहाँ पे प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स चलती है, ये सारी डिटेल आपके पास लिखित रूप में होना चाहिए। क्या ये सारी चीज़ें आपके पास है? अब यहाँ भी बात पूरी नहीं होती, ये तो हो गया पहला स्टेज। अब सेकंड स्टेज क्या है कि आप अगर जो भी कार्य क्षेत्र आपने चूज किया है, उसमें जो भी प्रोडक्ट्स, जो भी उत्पाद उसमें चलता है, जो भी प्रोडक्ट्स उसमें चलते हैं, तो क्या आपने इन सभी को पर्सनली अपनी जुबान के जरिए से उसके स्वाद को, उसके कड़कपन को, उसके अरोमा को, उसके अपीयरेंस को देखा, समझा, टेस्ट किया, और आपकी अपनी राय उन प्रोडक्ट्स के बारे में क्या बन के आई है, ये सारी डिटेल्स आपको होना जरूरी है। और सबसे ज्यादा उसके स्वाद की, उसके कड़कपन की डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए कि आप सबसे ज्यादा, अगर मुझे ये कहते नजर आए, सर मैंने ये चाय पी, मुझे इसमें थोड़ा सा कड़कपन लगा, या मुझे इसमें ये ज्यादा अच्छी लगी, या मेरे पर इसलिए अच्छी नहीं लगी कि वो ब्रांड से और चलता है, बहुत बड़ा नेशनल ब्रांड है, इसलिए कि मुझे पीने में उन सभी चाय से ये चाय ज्यादा अच्छी लगी और वो उसकी वजह ये है। इन राइटिंग में आपको ये जानकारी आपको लिखना है, और ये जानकारी को आपको समझना है कि आप खुद तय कर रहे हैं कि आपका प्रोडक्ट कैसा होगा। जब आपको पता होगा आपकी चाय कैसी होगी, उसका कलर कैसा होगा, उसका स्वाद कैसा होगा, उसमें कड़कपन कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, जब तक आप ये बातें आप नहीं जानते, नहीं समझते, तब तक आप दूसरी जो सिखाने वाली जो बातें हैं, या किसी और पे डिपेंड रह के अपना बिजनेस चालू करने वाली बातें हैं,
तो मुझे लगता है ये एक नादानी के सिवा कुछ और नहीं है। ये बहुत बड़ा राज है चाय व्यापार सीखने का और इसमें कामयाब होने का। अगर आप ये पहला और दूसरा स्टेप पार कर लेते हैं तो तीसरा स्टेप होता है कि अब आप अपना प्रोडक्ट्स कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों मैं उसके लिए बैठा हूं, मैं आपको वो चीज़ बता दूंगा, सिखा दूंगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 80 से 90% का डेटा अवेलेबल है। यानी अब आप मेरे किसी भी डायलॉग्स पे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपने बाजार से जो तजुर्बा लिया है, जो एक्सपीरियंस आपने खुद चाय को पीकर उसको टेस्ट करके और काफ़ी प्रोडक्ट्स को आपने टेस्ट करके एक नतीजे पर आप पहुंचे हैं और आपका लक्ष्य है, अगर मैं 10 चाय आपको पिलाऊं तो एक चाय आप बता सकते हैं हाँ सर ये चाय इससे मिलती जुलती है। ये सारी चीज़ें जब आपके समझ आ जाएगी तो बेसिक चीज़ें बचती है कि इस बिज़नेस को कैसे सीखा जाए, कैसे परचेस किया जाए, कैसे सेल किया जाए। अब इसका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो मार्केटिंग एंड सेल्स है। मान लीजिए कि आपने ये 2 स्टेप पार करके मुझसे मिलकर वो सारी बातें आपने समझ ली, सीख ली, लेकिन ये 2 स्टेप पार होने के पहले अगर आप मेरे पास आकर सीखेंगे तो आपको कोई लाभ नहीं होगा। ये मैं पूरी गारंटी के साथ और पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बिना मैंने जो 2 बातें बताई, अगर आप उसका नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बाजार का। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी बात आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, आप मनमोहक कैलकुलेटर का इस्तेमाल बहुत करते हैं, इतने टन उतने टन, इतने 1000 किलो उतने 1000 किलो। भैया बेसिक से सोचिए और ज़मीन पर रहकर सोचिए, और सोचिए मत, आप मार्केट में उतर के देखिए, 30 किलो 50 किलो 100 किलो चाय से अपनी शुरुआत करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप सारी बातें सीख भी जाते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। उसका एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। जो आदमी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करता है उसके पीछे लॉजिकल वजह होती है, वो बात अलग है। लेकिन हम लोग जिस कैलकुलेशन को लेके चलते हैं वो कैलकुलेटर के आंकड़े और अंदाज वगैरह, ज़मीनी हकीकत हमको पता नहीं होती है। हमारा जोश शुरुआत में बहुत अच्छा होता है, बाद में हमारा जोश उत्साह बिल्कुल इतनी तेज़ी से गिरने लगता है जैसे शेयर मार्केट गिर रहा हो, और ये एक शॉकिंग बात आपके लिए हो सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, इल्तिजा है, प्रार्थना है कि आप लोग बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ अपना ये एक्सपेरिमेंट कीजिए और देखना मेरी कही गई ये बातें चाय व्यापार में या यूं समझ लीजिए किसी भी व्यापार में आपकी बिल्कुल लाइफ बदलने वाली है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।